इससे पहले की बहुत सारे वीडियोस में हम लोगों ने माध्य, माध्यक और बहुलक निकालना सीख लिया था। आज के वीडियो सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि संचयी बारंबारता का आलेखीय निरूपण कैसे किया जाता है और संचयी बारंबारता का आलेखीय निरूपण करके भी हम लोग कैसे इसका माध्यक निकालते हैं वो चीज़ सीखने वाले हैं। और इस पे बेस्ड एक्सरसाइज 14.4 को भी कंप्लीट करेंगे, जिसकी वजह से ये जो है एक्सरसाइज 14 है, सांख्यिकी जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, हालांकि कल एक अलग से वीडियो आने वाला है जिसपे मैथ, माध्य, माध्यक और बहुलक का रिलेशन बताएंगे हम लोग और तीनों की गुणों की चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग पहले कंटिन्यू करते हैं कि संचयी बारंबारता वक्र, जिसको त्वरण कहा जाता है, ये क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व या ओगिव के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ है क्या चीज़, समझिए पहले इस चीज़ को। मैंने इसका डेफिनेशन कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए क्या है, जब वर्ग अंतरालों की संचयी बारंबारताओं की वर्ग अंतरालों की उच्च सीमा या निम्न सीमा को, मतलब हम लोगों के पास संचयी बारंबारता दिया होता है, वर्ग अंतराल दिया होता है, उसके उच्च सीमा और उसके निम्न सीमा दिया होता है। तो कभी कभी क्या करेंगे, हम वर्ग अंतराल की उच्च सीमा ले लेंगे और ये संचयी बारंबारता ले लेंगे और इनका एक ग्राफ बनाएंगे। फिर हम लोग वर्ग अंतराल की निम्न सीमा ले लेंगे, संचयी बारंबारता ले लेंगे, इनका ग्राफ बनाएंगे। तो यही जो बनेगा वही हम क्या कहेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसमें वर्ग अंतरालों की उच्च सीमा या निम्न सीमा को हम एक्स अक्ष पे लेंगे। अब कब उच्च सीमा को एक्स अक्ष पे लेंगे, कब निम्न सीमा को एक्स अक्ष पे लेंगे, हम लोग समझने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे और संगत जो संचयी बारंबारता, संगत का मतलब उनके साथ जो संचयी बारंबारता आएगी उनको हम वाई अक्ष पे ले लेते हैं और इसके द्वारा हम एक ऐसा ग्राफ बनाते हैं। तो एक कर्व लाइन का निर्माण होता है और उसी कर्व लाइन को उसी संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण के नाम से जाना जाता है। अब जो है त्वरण दो प्रकार से खींचा जाता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। देखिए क्या होगा, क्या जनरली समझिए, जब कम प्रकार का आप त्वरण खींचिएगा तो यहाँ पे एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर जो है आप वर्ग अंतराल की उच्च सीमा ले लेंगे। वर्ग अंतराल की कौन सी सीमा बाबू? उच्च सीमा लेंगे। और यहाँ पे वाई अक्ष पे क्या लेंगे आप? वाई अक्ष पर लेंगे आप संचयी बारंबारता। वाई अक्ष पे क्या लेंगे हम लोग? संचयी बारंबारता। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसके लिए मैं सब चीज़ मैक्सिमम चीज़ लिख दिया हूँ। ठीक, इसको लिखने में 3 से 4 मिनट लगता है, तो इसलिए मैं पहले ही लिख दिया। उसी प्रकार यहाँ पे जब अधिक प्रकार का लिखेंगे तो यहाँ पे आप एक्स अक्ष पर वर्ग अंतराल की क्या लीजिएगा, यहाँ पे उच्च सीमा लिए तो यहाँ पे निम्न सीमा लेंगे। तो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा हम यहाँ पे लेंगे। ठीक, और यहाँ पे वाई अक्ष पे जो होगा, वाई अक्ष पर, यहाँ पे पर छूट गया, वाई अक्ष पर, ठीक है, वाई अक्ष पर हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे संचयी बारंबारता लेंगे। अब देखिए, जब कम प्रकार का त्वरण निकालना होगा तो संचयी बारंबारता अलग तरीके से निकलेगा, अधिक वाला निकालना होगा तो हम लोग उसका अलग देखेंगे। दोनों को एग्जाम्पल ले लेके हम लोग देखते हैं। उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक, मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल ले दिया हमारे पास। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल। ठीक, और यहाँ पे इनकी बारंबारता दी गई है। यहाँ पे क्या दी गई बाबू? बारंबारता। मान लीजिए वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये हम अपने से ले रहे हैं, कहीं बुक में नहीं दिया है, 30 से 40। ठीक, और इसकी संचयी बारंबारता अपने बारंबारता मान लेते हैं 3, 4, 7, 6, 8 हो जाएगा, 4, ये इसका हाँ हो गया। अब हमें इसका ग्राफ निकालना, तो सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम लोग? संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? तो ये 3 है तो 3 हो जाएगा, 3 और 4 कितना होगा? 7, 7, 6, 13, 13 और 8, 21 हो गया। अब हमें किसको लेना है? तो मान लेते हैं 2 अक्षों का ग्राफ खींचना है हमें, तो 2 अक्ष चाहिए ही, तो 2 अक्ष ये हमारा हो गया। ये हमारा होगा एक्स अक्ष, ये हमारा होगा वाई अक्ष। वाई अक्ष पे हमको हमेशा देखिए, वाई अक्ष पे संचयी बारंबारता, वाई अक्ष पे संचयी बारंबारता, या तो कम प्रकार का खींचना हो या अधिक प्रकार का खींचना हो, तो हम यहाँ पे हमेशा क्या लेंगे बाबू? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता
और नीचे में क्या लेंगे, वर्ग अंतराल लेंगे। नीचे में क्या लीजिएगा आप, वर्ग अंतराल। नीचे में या इसी को बोल सकते हैं हम लोग एक्स अक्ष पर। एक्स अक्ष पे क्या लेंगे, वर्ग अंतराल। हमें पता है ग्राफ यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है। मान लीजिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा है, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे आ गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्री हैंड से मिला देंगे। फ्री हैंड से जब मिलाएंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ का त्वरण हो गया। त्वरण खींचना इसी को बोला जाता है बड़ा आसान, भारी नहीं है, बस आप लोग समझते चलिए। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर थे, ऐसे ही आप लोग नोटबुक में उतार लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कम प्रकार का त्वरण कैसे खींचा जाता है और अधिक प्रकार का त्वरण कैसे खींचा जाता है, दोनों का डेफिनेशन, एक एक एग्जाम्पल, फिर हम लोग एक्सरसाइज में मूव करें। तो पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। कम प्रकार का त्वरण क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, कैसे खींचा जाता है, इसको हम लोग सीखते हैं। देखिए कम प्रकार का त्वरण, इसका डेफिनेशन लिखना होगा तो वर्ग अंतरालों की उच्च सीमा को एक्स अक्ष पे मान लेंगे और जो इनकी संगत संचयी बारंबारता होगी, संचयी बारंबारता कम प्रकार का अलग तरीके से निकाला जाता है और अधिक प्रकार का अलग तरीके से निकालता है। तो कम प्रकार वाला हम लोग खींचेंगे और फिर इसको किस पे रखेंगे, वाई अक्ष पे रख देंगे और इनके बाद बिंदुओं को अंकित करके जब फ्री हैंड से हम लोग मिला देंगे तो जो त्वरण प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा, कम प्रकार का संचयी बारंबारता। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यह क्वेश्चन जो है ना एक्सरसाइज 14.4 के, एक्सरसाइज कौन सा है, एग्जाम्पल के तौर पे एक्सरसाइज 14.4 के क्वेश्चन नंबर पहले का पहला है। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन ही हम लोग लेकर के देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए ये क्वेश्चन दे दिया और इसमें बोला है कि उपयुक्त तो कम प्रकार का संचयी बारंबारता वितरण के रूप में परिवर्तित करिए और साथ ही साथ इनका त्वरण भी खींचिए। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, पहले इनकी संचयी, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, पहले इनके हम संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं संचयी बारंबारता, तो जैसे नॉर्मल हम लोग निकालते हैं वैसे ही। 12 है तो यहाँ पे इसको लाइन खींच दीजिए, 12 है तो 12, 12 में 14 जोड़ेंगे तो 12 दूनी 24, 2 26 है, 26 में 8 जोड़ेंगे तो 26 4 30 4 34 है, 34 में 6 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 40 और 40 में 10 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 50 हो गया। अब संचयी बारंबारता हम लोगों ने खींची लिया। तो यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिखेंगे कि कम प्रकार के त्वरण के लिए, कम बोला है ना, कम प्रकार का त्वरण खींचना है, तो कम प्रकार के त्वरण के लिए, त्वरण के लिए यहाँ से अब हमको कोऑर्डिनेट बनाना है। क्या क्या बनाना है, तो एक्स अक्ष पे हमको क्या लेना है, उच्च सीमा। तो एक्स अक्ष पे उच्च सीमा क्या है, हमें पता है कि अगर यह कोऑर्डिनेट है तो पहला जो होता है एक्स का निर्देशांक, दूसरा वाई का। तो एक्स अक्ष पे हमको लेना है उच्च सीमा। तो उच्च सीमा इसका क्या है, 120, तो लिखेंगे 120 कोमा, इसका संगत संचयी बारंबारता 12 थे, 120 कोमा 12। दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 140 और कोमा 26 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 140 कोमा 26। तीसरा क्या हो जाएगा, 160 कोमा 34 है, तो यहाँ पे ले लेंगे 160 कोमा 34। फिर ले लेंगे 160 हो गया, उसके बाद 180 कोमा 40 है, 180 कोमा 40 और फिर लास्ट में ले लेंगे 180 हो गया 200 कोमा 50, 200 और कोमा 50 को कम प्रकार के त्वरण के लिए इतना को निरूपित करना होगा, निरूपित करना होगा। अब इन्हीं का हम ग्राफ खींच देंगे, बन जाएगा, निरूपित करना होगा। चलिए कैसे निरूपित करेंगे समझिए। हमको एक क्या ले लेना है, इसको मिटा देना, इसका जरूरत है नहीं। हमको ले लेना है यह एक वाई अक्ष हो गया हमारा और इसी प्रकार एक लेना है हमको एक्स अक्ष। तो ये हो गया हमारा एक्स अक्ष, ये हो गया हमारा वाई अक्ष। इसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं ताकि शाइनिंग दिखे हमें। ठीक, चलिए ये हमारा हो गया वाई अक्ष और ये हो गया हमारा एक्स अक्ष। यहाँ पे देखिए हमको क्या अंतराल लेना होगा, किनका किनका, ये देखिए 120, 140, 160, 180, 200, इसको एक्स पे लेना है। एक्स पे मतलब इस पे अगर यह 0 से स्टार्ट होता तब हम ऐसे दे देते, लेकिन ये 0 से स्टार्ट है, 120 से स्टार्ट है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा देते हैं और ऐसे बना देते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारा जो ये स्टार्ट हुआ है ना
मतलब ये जो एक्स अक्ष की स्टार्टिंग हुई 0 से नहीं हुई है, तो कहाँ से हुई है? 100 से। तो पहला अंतराल हम मान लेते हैं यहाँ पे है हमारा 100, दूसरा 120, फिर क्या है 140, फिर 160, फिर 180 और फिर 200, है ना। ये क्या है? हमारा वर्ग अंतराल। यह है हमारा वर्ग अंतराल, ठीक है। ये हो गया हमारा वर्ग अंतराल। इधर हमको क्या लेना है? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता देखिए कितने का है? 12, 26, 34, 40, 50। तो हम 10-10 का डिफरेंस कर लेते हैं। यहाँ पे मान लेंगे कि 0 है, यहाँ पे क्या है? 0। तो यहाँ तक मान लेते हैं 10, यहाँ तक 20, यहाँ तक 30, यहाँ तक 40 और यहाँ तक 50। इसको आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे, एग्जैक्ट एकदम बनेगा। ये क्या है हमारा? तो लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ये हो गया हमारा संचयी बारंबारता। अब इसको मिला दीजिए। पहला क्या करें? 120, 12 थे, 120 यहाँ पे है। अब 12 कहाँ पे होगा? मान लीजिए यहाँ पे होगा, तो ये बिंदु मिलेगा हमको। तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे 120, 12, ठीक। दूसरा क्या करें? 140, 26। तो 140 यहाँ पे और 26 यहाँ पे आएगा। 25 के बाद 26 है, तो ये आधे से अधिक। और यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से अगर डॉटेड खींचेंगे तो यहाँ पे और 140 यहाँ पे, ठीक। तो इसको मिटा देते हैं, इसका ज़रूरत है नहीं। तो ये हो गया 140 और 26। फिर नेक्स्ट क्वाड्रेंट क्या है हमारा? 160, 34। तो 160 ही और 34 30 के ऊपर आएगा, थोड़ा सा नीचे, 30 से और 40 के बीच में, और यहाँ पे आधा से थोड़ा सा कम। ये कितना हो गया? 160 और 34। फिर नेक्स्ट क्या कर रहा है? 180, 40। तो ये हो गया 180, इधर आ जाएगा हमारा 40, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 180 और 40, ठीक। फिर क्या आएगा हमारा? 200, 50। तो 200 यहाँ पे, अब 50 लास्ट यहाँ पे आएगा हमारा। तो ये हो गया हमारा 200, 50, ठीक। इसको मिटा देते हैं बिकॉज इसका ज़रूरत हमें नहीं है। समझ गए? अब ये जो हमें पॉइंट्स मिला है, पहला पॉइंट्स हमारा क्या है? ये है। तो यहाँ से हम यहाँ तक मिला देंगे, मिला दीजिए, फ्री हैंड से मिलाना है। फिर इसको मिला दीजिए, फिर इसको मिला दीजिए, फिर इसको मिला देते हैं। ये तो हमें फ्री हैंड से प्राप्त हो गया। यही हमारा त्वरण हो गया। किस प्रकार का त्वरण है? तो यहाँ पे लिख देंगे कम प्रकार का त्वरण, कम प्रकार का त्वरण। अगर हम चाहें, ये हो गया हमारा पहले का पहला आंसर बन गया। इतना बना दीजिएगा, फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा आपको। अब देखिए, अगर हम चाहें तो यहाँ से हम माध्यक भी निकाल सकते हैं। कैसे माध्यक निकालेंगे? यहाँ पे n का मान टोटली कितना आ गया? तो n का मान जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ के ही ना आया 50। तो यहाँ पे हम n/2 निकालेंगे। तो n/2 मतलब 50/2, 50/2 का मतलब आ गया 25। 25 जो है संचयी बारंबारता कहाँ पे होगा? तब 25 संचयी बारंबारता यहाँ पे। अब यहाँ से एक लाइन खींचिए ऐसे, डैश डैश, और ये जहाँ पे कट कर रहा है यहाँ से आप इसको गिरा दीजिए। तो जिस पॉइंट पे ये गिरेगा, अभी तो हम नहीं कह सकते कि ये 140 पे ही गिरेगा, क्योंकि हमारा ये जो वैल्यू इधर उधर हो सकता है, बिकॉज हमने माप करके नहीं बनाया है। तो ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, जहाँ जिस पॉइंट पे गिरेगा, मान लीजिए 142 पे गिर गया, 138 से मान लीजिए 138 पे मिल गया, तो इसका माध्यक जो होगा 138 हो जाएगा। समझ में? तो ऐसे माध्यक में निकाल सकते हैं। माध्यक निकालने का एक और तरीका है। क्या तरीका है? दूसरा तरीका है कि ये कम प्रकार का त्वरण खींच लिए, एक अधिक प्रकार का त्वरण खींचेंगे तो ऐसे आएगा, और दोनों जहाँ पे कट करेगा, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, वही पॉइंट जो होगा, इधर हम माप लेंगे कौन सा पॉइंट होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा। समझ में? माध्यक हो जाएगा। तो कम प्रकार का त्वरण हम लोगों ने समझ लिया। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लिया, एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला। अब हम लोग अधिक प्रकार का त्वरण देखते हैं और उसका एक एग्जांपल देखते हैं। इससे पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अधिक प्रकार का त्वरण कैसे खींचते हैं इसको सीख लें। डेफिनेशन कहता है हमारा कि वर्ग अंतरालों की निम्न सीमा को हमने कम प्रकार में उच्च सीमा लिया था, अधिक प्रकार में निम्न सीमा, उल्टा हो रहा है, को x अक्ष पर और तथा संगत संचयी बारंबारता को y अक्ष पे। संगत संचयी बारंबारता किस प्रकार का होना चाहिए? अधिक प्रकार का। तो अभी जस्ट हम इस एग्जांपल पे अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता निकालना सीखेंगे, ठीक। और इसके बाद जब इनको ले करके फ्री हैंड से एक त्वरण बनाया जाता है, जो त्वरण होता है वही हमारा अधिक प्रकार का त्वरण होता है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। यह है एक्सरसाइज हमारा वही 14.4 का
एक्सरसाइज 14.4 का क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे इधर मजदूरों की संख्या जो वर्ग अंतराल का काम करेगा, श्रमिकों की संख्या जो कि बारंबारता का काम करेगा। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। और यह संचयी बारंबारता किस प्रकार का होगा, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में लिखना होगा अधिक प्रकार। किस प्रकार का, अधिक प्रकार का। अब देखिए यहाँ से कैसे निकालेंगे, मान लीजिए ऐसे जा रहा है, ठीक। अब देखिए अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता, तो हम क्या करते हैं, जितना बारंबारता दिया होता है ये सबको हम जोड़ लेते हैं। तो 40 और 50 90, 90 और 60 150, 150 और 3 180 और 20 200। टोटल कितना आ गया 200। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 200। 200 कहाँ से लिखा समझिएगा, से अधिक तो मतलब 20 से अधिक, तो 20 से अधिक ही सब होगा ना, तो 20 से अधिक कितना है, तो ये सब 200 हो गया। अब कहेगा कि 30 से अधिक, तो 30 से अधिक मतलब इसको एगो छोड़ देंगे, तो इसको घटा दीजिए, 200 में से 40 घटाएंगे तो यह कितना आ जाएगा 160। फिर जब इसका निकालना होगा तो यह हो जाएगा 40 से अधिक। तो 40 से अधिक कौन कौन है, 50 है 90, तो 40 तो घटा दिए ही, अब 50 को घटा दीजिए। सॉरी यहाँ पे 40 और 50 है, तो 40 तो घट गया, 50 को घटाए तो 160 में से 50 घटाएंगे 110। ऐसे करके फिर इसमें से 60 घटाएंगे तो यह आ जाएगा हमारा 50 है। फिर 50 में से 30 घटाएंगे तो यह आ जाएगा हमारा 20 है। ऐसे करके सबका मिल गया हमें, है ना। तो ये देखिए अगर हमने सही निकाला होगा तो ये और ये बराबर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेम वही चीज यहाँ पे लिखे थे कम प्रकार का तोरण, तो यहाँ पे लिखेंगे अधिक प्रकार का, अधिक प्रकार का, प्रकार के तोरण के लिए, तोरण के लिए, अधिक प्रकार के तोरण के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो इसके निम्न सीमा, तो निम्न सीमा ये सब हो जाएगा ना, तो निम्न सीमा क्या हो जाएगा 20 और संचयी बारंबारता 200। तो यहाँ पे लिखेंगे 20,200, 20,200। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 20 के बाद 30,160, 30,160। फिर तीसरा क्या हो जाएगा 20 30 हो गया 40,110, 40,110। फिर क्या हो जाएगा 50,50, 50,50। और लास्ट क्या हो जाएगा हमारा 60,20, 60,20 को निरूपित करना होगा, को निरूपित करना होगा। अब सेम वही काम हम लोग करेंगे, ग्राफ खींच देंगे इसका। कैसे ग्राफ खींचते हैं हम लोग, तो एक ले लेंगे हम लोग वाई अक्ष, तो वाई अक्ष हमारा ये हो गया, ठीक। और यहाँ पे एक ले लेंगे हम एक्स अक्ष, ये होगा हमारा एक्स अक्ष, और यह हो जाएगा हमारा वाई अक्ष, ठीक। यहाँ पे अंतराल लेना होगा, तो यहाँ पे हमें क्या रखना है, वर्ग अंतराल रखना है। यहाँ पे क्या रखना है, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल देखिए तो 20 30 40 50 60, तो 10 का अंतर ले लेते हैं, 10 10 का, तो ये हो जाएगा 10 20 30 40, और ये हो जाएगा 50, और ये 60, ठीक। ये 0 से स्टार्ट हुआ था हमारा। अब देखिए इधर हम कितना का ले ले, तो हमें 200 160, तो आई थिंक 20 का लेंगे तो हो जाएगा। 20 में 10 10 लाइन कर दीजिए, तो 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200, तो लिख दीजिए यहाँ पे 20 40 60 80 100 120 140 160 180, और ये हो गया हमारा 200। ये क्या है हमारा वर्ग अंतराल, यह है हमारा वर्ग अंतराल। और इधर क्या है हमारा संचयी बारंबारता, इधर है हमारा संचयी बारंबारता। यहाँ पे लिखिए संचयी बारंबारता, ठीक है। अब बस इनका ग्राफ हम लोग कर देते हैं, फिर देखिए आसानी से बन जाएगा। ग्राफ कितना खींचना है, तो x का मान 20 और y का मान 200, तो x का मान 20 मतलब यहाँ पे, और y का मान 200 मतलब यहाँ पे। तो यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा जिसका निर्देशांक होगा 20,200। फिर दूसरा क्या होगा 30,60, तो 30 ये हो जाएगा, और 160 कहाँ पे आएगा यहाँ पे, तो 30 आ जाएगा हमारा यहाँ से और यहाँ तक, 30,160।
तीसरा 30 60 हो गया, 40 110, तो ये हो जाएगा 40 110, तो 100 और 120 के बीच में होगा 110, तो यहाँ पे आ जाएगा 40 110। ठीक, इसको मिलाते हैं, बस हमने समझने के लिए ऐसे बनाया। इसको आप ग्राफ पे बनाएगा बहुत बेटर बनेगा। फिर हम लोग देखते हैं 40 के बाद 50 50, तो 50 यहाँ पे और 50 यहाँ पे कहाँ होगा, 40 और 50 के बीच में होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 50,50। उसके बाद देखिए 50 50 के बाद 60 और 20, तो ये हो गया 60 और 20 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 60,20। अब समझिए हमको क्या करना है, फ्री हैंड से मिला देना है। तो फ्री हैंड से कैसे मिलेगा, ये मिलेगा ऐसे, फिर ये मिलेगा ऐसे, फिर ये मिलेगा ऐसे, और फिर ये मिलेगा। किस प्रकार का तोरण है, तो अधिक प्रकार का तोरण, अधिक प्रकार का तोरण। ये हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी बन गया। 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही बनाएंगे और अधिक प्रकार का तोरण इसी तरह निकालते हैं हम लोग। ठीक, अब देखिए हम लोग को 2 नंबर क्वेश्चन में और कुछ कह रहा है क्या, 2 नंबर क्वेश्चन में, अच्छा अगर मैं कह दूं कि इसका माध्यक निकालिए क्या होगा, तो माध्यक में यहाँ पे n का मान कितना है, 200, 200 का आधा करेंगे कितना आएगा, 100, तो 100 में यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, और इधर जिस पॉइंट पे 40 और 50 के बीच में है, तो 40 पे मान लीजिए 42 पे है, तो यहाँ पे माध्यक क्या हो जाएगा, 42 हो गया। तो माध्यक निकालना भी आप इसी से सीख गए। ठीक, तो आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है, अब आते हैं एक्सरसाइज पे हम लोग, ये समझ में आ गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने बना दिया। 1 का दूसरा देखिए क्या कह रहा है, श्रमिकों का आय दिया है, इसमें दिया है 240 से कम। इसका देखिए, बस मैं ये बता देता हूँ आपको कि इसका चार्ट कैसा बनेगा। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं और फिर चार्ट देख लेते हैं। चार्ट जब बन जाएगा तब आप आसानी से निकाल लीजिएगा। चार्ट में देखिए क्या बोल रहा है, चार्ट में बोला है दैनिक आय दिया है जिसमें 240 से कम दिया है, तो यह हो जाएगा हमारा पहला वर्ग अंतराल का स्लैब, जिसको आप लोग लिखिएगा दैनिक, ये पहले का दूसरा है दैनिक आय। इसमें दिया है 240 से कम, इधर इनकी बारंबारता दी गई है 240 से कम, और दूसरा दिया है 280 से कम। तो यहाँ पे 2 से 40 से कम का मतलब क्या हुआ, 0 से लेकर के 240 होगा। फिर कह रहा है कि 280 से कम, तो 280 से कम का मतलब 240 से लेकर के 280 तक होगा। फिर कह रहा है कि 320 से कम, तो 280 से लेकर और कहाँ तक, 320 तक। और फिर कह रहा है कि 360 से कम, तो 320 से लेकर 360 तक। और फिर हो जाएगा 400 से कम, तो 360 से लेकर के और यह कहाँ तक, 400। इनकी कुछ बारंबारता दिए गए, 12 26 34, 12 26 26 34, 12 26 34, ये हो गया 40 और ये हो गया 50। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ पे 0 लिखना उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस देखिए कितने का, 40 40 का है, तो यहाँ पे भी 40 का डिफरेंस करेंगे तो यह हो जाएगा 200 से 240। अब सुंदर लगने लगा, ये इनकी बारंबारता हो गई। और इसमें ये नहीं बोला है कि कम प्रकार का निकालना है कि अधिक प्रकार का निकालना है, ठीक है, नहीं बोला है, तो आप कम प्रकार का खींच दीजिएगा, क्योंकि पहला कम प्रकार का था। अरे पहले का पहला किस प्रकार का था, कम प्रकार का था, और इसका तुरंत खींचना था। इसमें भी कम प्रकार का संचय बारंबारता नॉर्मल निकाल लेंगे, कम प्रकार का तुरंत ऐसे खींच देंगे, बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा आपका, 2 नंबर तो बता ही दिए हम। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कम प्रकार का संचय बारंबारता खींचे और आलेख से माध्यक भी प्राप्त करे। तो माध्यक निकालना मैं सिखा दिया था, माध्यक निकालना बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन तरीका मैंने बता दिया है। मान लीजिए जितना n आएगा तो n/2 निकाल लेंगे, n/2 अगर 100 आ रहा है तो 100 से इसको ले जाएंगे और यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे x अक्ष पे, जिस बिंदु पे आएगा वही उसका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा, इसमें कम प्रकार का संचयी बारंबारता आप खींच लीजिएगा और उसके बाद आप वहाँ पे n/2 करके माध्यक निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि 4 नंबर में अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता पूछा है कि बंटन में अधिक प्रकार की संचय रूपांतरित करें और अधिक प्रकार के तुरण के साथ ही इसका माध्यक भी ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 तो एक ही जैसा है। हम लोग आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा का हिंट है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे आते हैं, 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए क्या कह रहा है। एक ऐसा ग्राफ दे दिया गया है, ऐसा चार्ट दिया है और इसमें कह रहा है कि अधिक प्रकार का बारंबारता ज्ञात करें, त्वरण खींचे और साथ में इसका माध्यक भी ज्ञात करिए। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है इसको हम लोग नॉर्मली चेंज कर लेंगे। तो नॉर्मली चेंज करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा वर्ग अंतराल। यहाँ पे देखिए क्या होगा, वर्ग अंतराल में कुछ चेंजेज आएगा और ये है इनकी बारंबारता और यहाँ पे हो जाएगी इनकी संचयी बारंबारता। ठीक, देखिए ये दिया है 20 से कम, 20 से कम, ये यहाँ पे कुछ नहीं दिया है 20 से कम। तो 20 से कम मतलब क्या, 0 से 20। फिर कह रहा है 40 से कम, तो 40 से कम मतलब क्या, 20 से 40, 20 से 40, क्योंकि 20 तक तो यहाँ पे हो ही गया यहाँ पे। फिर ऐसे ही 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, 100 से कम बोल दिया ना, तो 100 से कम हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको, बारंबारता इनकी दी गई है, बारंबारता कितना है 41, तो यहाँ पे दिया गया 41, तो 41 हम लोग लिख देंगे। लेकिन यह 41 बारंबारता है 20 से कम की और यहाँ पे कह दें कि 40 से कम, तो 40 से कम बारंबारता है 92। अब 40 से कम वाला में 20 से कम वाला भी आ जाएगा, तो 92 में से 41 को घटा दीजिए, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 और 9 में से 4 जाएगा तो 5, ये आ गया 51। फिर यहाँ पे 60 से कम, तो 60 से कम होना 40 वाला भी आ जाएगा, तो इसमें से अब आपको 92 घटाना होगा। यहाँ पे घटा लीजिए, 6 में से 2 जाएगा हमारा आ जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा तो 4 और 15 में से 9 जाएगा तो 6, ये कितना आ गया हमारा 64। फिर यहाँ पे हम घटाएंगे, मतलब 194 में से 56 को घटाएंगे तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 और यहाँ पे 19 तो 18 हो जाएगा ना, 18 में से 15 जाएगा तो ये हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे घटा लीजिए, 194 में से 2 से 1 घटाएंगे तो 94, 6 और 1 7, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7। समझ में है आपको। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या निकालना है, संचयी बारंबारता। और यह संचयी बारंबारता किस प्रकार का होना चाहिए, तो क्वेश्चन में बोला है अधिक प्रकार का। किस प्रकार का, अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे बड़ा मान। तो सबसे बड़ा मान हमारे पास है 201, तो ये हो जाएगा हमारा अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता में 201। अब 201 में से हम 41 को घटाएंगे, अरे ऐसे ही नहीं निकालते हैं, 201 में से 41 घटाइए। मैंने बोला था 20 से कम, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 से अधिक, तो 201, 20 से अधिक में ही सब आ जाएगा, तो 41 को घटा दीजिए, तो 41 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 160। फिर 160 में से 51 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 109। फिर 109 में से 64 घटाएंगे तो 9 में से 4 जाएगा तो 51 घटा दिया हम लोगों ने, 64 घटाना, हाँ। तो 109 में से 9 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे आएगा 5 और फिर यहाँ पे आ जाएगा 45। ठीक, 45 में से 38 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 38, 7, यहाँ पे आ गया 7। तो मैंने बोला था पिछले क्वेश्चन में कि अगर ये दोनों बराबर आ जाए इसका मतलब हम लोग सही निकाल रहे हैं, हो गया ये। अब देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे से अधिक, या डायरेक्ट लिखिए अधिक प्रकार के त्वरण के लिए, अधिक प्रकार के त्वरण के लिए अब क्या क्या करना होगा अधिक प्रकार के त्वरण के लिए। तो अधिक प्रकार खींचना है तो इसमें हमें निम्न सीमा लेना होगा। तो निम्न सीमा यहाँ पे क्या है, 0 और पहला क्या है 201, 0,201। दूसरा क्या हो जाएगा 20,160, 20,160। तीसरा फिर हो जाएगा 40,109, 40,109। चौथा हो जाएगा 60,45, 60,45। और फिर हो जाएगा हमारा 60 के बाद 80,7, 80 और 7। यहाँ पे लिखेंगे को निरूपित करना होगा, को निरूपित करना होगा। अब निरूपित कर देंगे किस पे, तो हमें क्या करना है, ऐसे ग्राफ ले लेना है जिस पे हमको ये सबको दिखाना है। इधर हमें हरा हो जाएगा y अक्ष, इधर हो जाएगा हमारा x अक्ष। अब इस पे कैसे लेना है, तो x अक्ष पे हमें वर्ग अंतराल को लेना है। वर्ग अंतराल देखिए 0 से 20, 20 से 40 ऐसे है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0,
ये हो गया 0, कहाँ तक है तो ये है 100 तक, तो 5 को बनेगा स्लैब, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 100। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें हमको इनका ई भी खींचना है, संचयी बारंबारता वाला था, हम कितने का अंतराल ले लें, 20-20 का अंतराल ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा, 20 का अंतराल लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 20, 40, 60, 80, 100, उसके बाद 120, 140, 160, 180 और ये हो जाएगा 200। लिख दीजिए 20, 40, 60, 80, 100, ये हो जाएगा 120, 140, 160, 180 और ये हो गया 200। ग्राफ खींचिए 0 से 201, तो x का मान 0 यहाँ पे और 201 इसके ऊपर होगा, तो एक बिंदु हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, समझ में आ रहा है। दूसरा 20, 160, तो x का मान 20 और 160 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, तो ये आ गया हमारा 120, सॉरी लिख दे क्या यहाँ पे 0,200, 0,200, ये हो जाएगा 20, 160, फिर क्या है 20, 40, 109, तो x का मान 40 यहाँ पे, 109, तो 100 और 200 120 के बीच में होगा 110, 110 से थोड़ा सा कम 109, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 40,109। ठीक, अब देखिए 40,109, फिर 60,45, तो ये हो गया 60 और 45 कहाँ पे होगा, तो 40 और 85 से कम थोड़ा सा, तो 40 के ऊपर कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया हमारा कितना 40 और कमा कितना है यहाँ पे 60,45, ये होगा हमारा 60,45 और फिर लास्ट वाला क्या है 60,45 के बाद 80,7, ये हो गया 80 और 7 जो होगा बहुत ही कम होगा, तो यहाँ पे ले लेते हैं 80,7। अब क्या करेंगे, इसको फ्री हैंड से मिला देंगे, तो मिलाइए फ्री हैंड से, हो गया। ये किस प्रकार का त्वरण है, अधिक प्रकार का त्वरण, अधिक प्रकार का त्वरण। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे हमें एक और चीज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, साथ ही इसका माध्यक भी ज्ञात करें। तो माध्यक के लिए हमें क्या चाहिए, n का मान, तो चूंकि n बराबर है 201, टोटल कितना है 201, तो n/2 निकालेंगे तो यह आ जाएगा 201/2 बराबर 200 का आधा 100, 1 का आधा 0.5, 100.5, तो 100.5 कहाँ पे होगा, यहाँ पे, और यहाँ से हम डायरेक्टली इधर डालेंगे तो ये लगभग हमारा 40-42 के करीब आएगा। ठीक है, तो इसका बुक में आंसर दिया है 42 पॉइंट समथिंग, तो मैं इसका आंसर भी इसलिए लिखेंगे, इसलिए माध्यक बराबर आंसर कितना दिया है, इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। आंसर दिया है 42.7, माध्यक दिया है 42.7, यही हमारा आंसर होगा। मैं आंसर देख के क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा ग्राफ जो है सही नहीं हो सकता, क्योंकि मैं माप करके नहीं बनाया हूँ। लेकिन जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो सारा वैल्यू वहाँ पे मापा हुआ होता है, तो 40 आएगा और 40 के बाद 10 गो, 40 और 41 के बीच में 10 गो छोटा छोटा लाइन होता है, तो वही 7वें लाइन पे पड़ेगा, इसलिए वो 42 के बाद पड़ेगा, तो 42.7 हो जाएगा। ठीक, तो यह हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह बनेगा। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इससे पहले आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है किसी क्षेत्र के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 30 दुकानों की वार्षिक लाभों का अनुपात दिया गया है। इसमें लाभ दिया है रुपए में और कुछ बोला है, तो लाभ जो रुपए में है वह किससे, मतलब वह वर्गंतराल का काम करेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वर्गंतराल। पहला स्लैब जो बनेगा हमारा वर्ग अंतराल का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत अच्छा है। ठीक है, वर्ग अंतराल है जिसमें दिया है 5 लाख या 5 लाख के बराबर या इससे ज़्यादा, फिर दिया है 10 लाख के बराबर या इससे ज़्यादा। तो इसका मतलब ये हो गया 5 लाख के बराबर मतलब 5 और इससे ज़्यादा कहाँ तक, फिर दूसरे स्लैब में 10 से ज़्यादा कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 5 से 10। दूसरा हो जाएगा 10 लाख के बराबर या 10 से ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 10 से 15। ठीक, फिर हो जाएगा 15 या 15 से ज़्यादा, तो ये हो जाएगा 15 से 20, 5-5 का स्लैब हो गया, 20 से 25 और 25 से 30, कहाँ तक ले गया है, ऐसे करके 35 तक,
30 से 35 तक कई गो स्लैब हो गया, 1 2 3 4 5 6, बुक में भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 दिया है, 35 या 35 से ज़्यादा, तो 35 से ज़्यादा करेंगे तो 35 से लेकर के कहाँ तक आ जाएगा, 40 तक आ जाएगा। अब देखिए इनकी बारंबारता दिया गया है 30 28, इधर इनकी बारंबारता है, बारंबारता जो दिया गया है वह दिया 5 के बराबर या 5 से ज़्यादा, तो ये दिया है 30, तो इसका मतलब 30 जो होगा इसके नीचे तक होगा, तो नीचे वाला कितना है, लास्ट वाला है 10 तक, कितना हो जाएगा 10 के बराबर 28, तो 30 में से 28 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 2। फिर वैसे ही 28 में से 16 घटाएंगे, तो 28 में से 16 घटाइएगा तो 8 में से 6 जाएगा, 28 में से 8 में से 6 जाएगा 2, 2 में से 1 जाएगा 2, कितना हो जाएगा 12। फिर घटाएंगे हम लोग 16 में से 14 को घटाएंगे, तो 16 में से 14 घटेगा तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2 आएगा। फिर आएगा और फिर यहाँ पे 16 में से 14 में से 10 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4। फिर 10 में से 7 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3। फिर 7 में से 10 में 7 3 में से 7 में से 3 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4, और 4 में से फिर यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा बारंबारता। इसके द्वारा हमें संचयी बारंबारता निकालना है, तो एगो कम प्रकार का होगा, तो कम वाला तो नॉर्मल ऐसे ही निकालते हैं, 2 हो जाएगा, 2 में 12 जोड़ेंगे 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, 16 4 20, 20 3 23, 23 4 27, 27 3 30 हो गया। और अधिक प्रकार का बारंबारता, अधिक वाला संचयी बारंबारता, इसमें दोनों क्यों निकाला है, क्योंकि कम प्रकार का भी त्वरण खींचना है और अधिक प्रकार का भी त्वरण खींचना है, दोनों ही खींचना है, इसलिए दोनों लगेगा। तो यहाँ पर अधिक प्रकार का मैक्सिमम कितना है 30, तो यहाँ पे लिख देंगे 30। अब देखिए 30 में से यहाँ पे 2 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 28, 28 में से 12 घटाएंगे तो यह आ जाएगा कितना हमारा 16, 16 में से 2 घटाएंगे तो यह आ जाएगा हमारा 14, 14 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 10, 10 में से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 7, 7 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 3। देखिए ये दोनों बराबर के, इसका मतलब सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, अधिक प्रकार के त्वरण, पहले कम वाला, तो कम प्रकार के त्वरण के लिए क्या क्या लेना होगा, कम प्रकार में होता है हमारा उच्च मान, और कम वाला संचय बारंबारता 10,2, ये हो जाएगा 10,2, फिर हो जाएगा 15,14, 15,14, फिर हो जाएगा हमारा 20,16, 20,16, ऐसे करके आप लोग निकाल लेंगे जितना स्लैब बनेगा। फिर अधिक वाला में क्या करेंगे, तो अधिक वाला में कम वाला मान, तो 5,30, 5,30, फिर ले लेंगे, ये निम्न सीमा हो जाएगा, ये उच्च सीमा हो जाएगा, तो 10,28, 15,16, 20,14, 25,10, 30,7 ऐसे करके निकाल लेंगे। और फिर इन दोनों का ग्राफ एक ही पे खींच देंगे, और जहाँ पे मान लीजिए कम प्रकार का तुरंत अधिक प्रकार का ऐसे आ गया, कम प्रकार का ऐसे आ गया, जहाँ पे कट करेगा वहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगी। ठीक, तो ये भी आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तभी आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा कि क्या इसका एक्चुअल में त्वरण होगा, माध्यिका होगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी है जो इसी प्रकार का है, तो आप लोग बना लीजिएगा। यह चैप्टर मेरे तरफ से कंप्लीट हो गया। इसमें आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आए तो आप वीडियो में कमेंट करिए, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका एक अलग से वीडियो लाने वाले, इसमें माध्य, माध्यिका और बहुलक में रिलेशन क्या होता है और इन तीनों का गुण और विशेषता क्या होता है, इसको देखने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।